हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हमारा चैप्टर फर्स्ट चालू होगा एंड वी आर गोना नेम दिस सीरीज द मार्केट डिग्री। ओके, सो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या होगा? व्हाट आर फाइनेंशियल स्टॉक या शेयर मार्केट। फाइनेंशियल स्टॉक शेयर मार्केट क्या होता है? इमेजिन करो आपके पास एक अच्छी खासी बिजनेस आइडिया है, बट उसको बनाने के लिए आपको 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और उतना पैसा आपके पास है नहीं, ना ही आपको इतना पैसा बैंक देगी। तो आप क्या करोगे? इसी प्रॉब्लम की वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स क्रिएट हुए। फाइनेंशियल स्टॉक शेयर मार्केट ये क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले ये बताओ मार्केट क्या होता है। व्हाट इज़ अ मार्केट? स्टॉक मार्केट भूल जाओ, सिर्फ ये बताओ मार्केट क्या होता है। अभी के लिए वेजिटेबल मार्केट का एग्जांपल लेते हैं, सब्जी मार्केट का। सब्जी मार्केट क्या होता है? जहाँ पे किसान सब्जियाँ लाते हैं और कस्टमर सब्जियाँ खरीदते हैं। एक साइड बेचना चाहती है, दूसरी साइड खरीदना चाहती है। वन साइड वांट्स टू बाय, अदर वांट्स टू सेल। जहाँ ये दोनों मिलते हैं, इसी जगह को मार्केट कहा जाता है, राइट? मार्केट कई प्रकार के हो सकते हैं। वेजिटेबल मार्केट, कार मार्केट, गोल्ड मार्केट, मोबाइल फ़ोन मार्केट। उसी प्रकार स्टॉक मार्केट भी होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि ये जो वेजिटेबल मार्केट में ये सब्जियां खरीदी बेची जाती है, उसी जगह पे स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स खरीदे जाते हैं। ना व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स? फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स, शेयर्स, करेंसीज, कमोडिटीज़, डेरिवेटिव्स, ये सबको फाइनेंशियल एसेट्स कहा जाता है। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। और आप बताओ व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट वही होता है जहां बायर्स और सेलर्स प्रेजेंट होते हैं। खरीदी करने वाले और बेचने वाले जहां मौजूद होते हैं, उसे फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। यूजुअली डेली लाइफ में मार्केट किस प्रकार के होते हैं? वेजिटेबल मार्केट, मोबाइल फ़ोन मार्केट, कार मार्केट, गोल्ड मार्केट। उसी प्रकार से फाइनेंशियल मार्केट में भी अलग अलग प्रकार के मार्केट होते हैं। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। और जैसे इस मार्केट में सब्जियां खरीदी बेची जाती है, वैसे ही इस मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स खरीदे बेचे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, व्हाई फाइनेंशियल मार्केट्स क्रिएटेड? फाइनेंशियल मार्केट्स बने ही क्यों थे? एग्जाम्पल लो, आप एक कंपनी के मालिक हो और आपकी कंपनी अच्छी खासी बढ़ रही है, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए आपको 500 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो आपको वो 500 करोड़ रुपए कहाँ से मिलेंगे? एक तो ऑप्शन है कि आप बैंक से लोन लो, लेकिन लोन लेने में ये प्रॉब्लम है कि आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप समथिंग कोलैटरल। तो आप क्या रखोगे? या फिर यूजुअली बैंक्स देती ही नहीं इतना बड़ा अमाउंट। फिर दूसरा एग्जाम्पल है फाइंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स। ऐसे इन्वेस्टर्स खोजो जो आपकी कंपनी में पैसा डालने के लिए तैयार हो। तो वो कौन हो सकते हैं? आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, या फिर कोई भी। लेकिन हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता जितना आपको ज़रूरत है। और थर्ड ऑप्शन रहता है सेल ओनरशिप टू द पब्लिक। आपकी कंपनी का हिस्सा लोगों में बेच देना। एंड यहीं पे एंट्री होती है स्टॉक मार्केट की। नाउ टेल मी व्हाट इज शेयर या फिर स्टॉक। ये शेयर या स्टॉक क्या होता है? A stock market is a financial market where ownership of company is bought and sold. स्टॉक मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी या बेची जाती है, और जब इस कंपनी की हिस्सेदारी लोगों में बंटती है, इन छोटे छोटे हिस्सों को शेयर्स कहा जाता है। हर एक इंडिविजुअल जिसके पास आपके कंपनी का शेयर हो, वो आपके कंपनी का छोटा सा हिस्सेदार होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी आपने शेयर्स बेचते ही क्यों है? व्हाई डू कंपनी सेल शेयर्स? कंपनी इसलिए शेयर सेल करती है क्योंकि कंपनी को शेयर सेल करने के बाद एक तो पैसा मिल जाता है। उस पैसे से वो अपनी कंपनी बड़ी कर सकते हैं, ज़्यादा फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और दूसरी साइड लोग शेयर्स क्यों खरीदते हैं?
लोग शेयर्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको उन कंपनी में हिस्सेदारी भी मिलती है, और जब कंपनी अच्छी खासी ग्रो होती है तो कंपनी के साथ उनका भी प्रॉफिट होता है, साइड बाय साइड डिविडेंड्स भी मिलते रहते हैं। आसान भाषा में बताओ तो अगर कंपनी ग्रो हुई, इनके भी शेयर्स की प्राइस ग्रो होती है, इनके भी शेयर्स ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ना आपका क्वेश्चन होगा, अगर कंपनी ग्रो करती है तो हमारे शेयर की प्राइस कैसे बढ़ेगी? ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। अब डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में बताऊँ, एक बॉल है, उस बॉल को खरीदने के लिए बहुत लोग मौजूद है लेकिन बेचने के लिए बहुत कम लोग हैं, मतलब वो चीज़ लिमिटेड है, तो उसकी प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगी। लेकिन अगर वही बॉल को खरीदने वाले लोग बहुत कम हैं और बेचने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, तो उस बॉल की कीमत घटेगी। क्यों? क्योंकि लोग उसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं वो बॉल में, तो ऑब्वियसली वो चीज़ का दाम घटेगा। दैट्स हाउ डिमांड एंड सप्लाई वर्क्स। इसी रीज़न की वजह से स्टॉक की प्राइस भी बढ़ती है। जब स्टॉक खरीदने वाले लोग ज़्यादा हो और बेचने वाले कम, तो ऑब्वियसली स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एंड स्टॉक मार्केट में डिफरेंस क्या है? बिगिनर्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। सिंपल भाषा में बताओ तो स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का ही एक प्रकार है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहाँ पे हर प्रकार के फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, और उन्हीं एसेट्स का एक प्रकार है स्टॉक, जिसे स्टॉक मार्केट कहा जाता है। सिंपल। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो मैं उनके लिए फिर से एक बार समराइज करूँगा। तो ध्यान देना। सोचो आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, आपने वो बिजनेस तैयार किया और उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। आप बैंक्स के पास गए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास गए, लेकिन उन्होंने आपको पैसा देने के लिए मना कर दिया। तो आपने अपनी कंपनी का छोटा सा हिस्सा पब्लिक में डिवाइड करने का सोचा, जिसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको एक मार्केट की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अपनी कंपनी के शेयर्स बेच सकते हो और उसके बदले में इन्वेस्टर से पैसे ले सकते हो। और इसी प्लेस को फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। फाइनेंशियल मार्केट ऐसी जगह है जहाँ बायर्स और सेलर्स मिलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स एक्सचेंज करने के लिए। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, कमोडिटीज़, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा, ना कि सिर्फ कंपनी का शेयर। नाउ आपने आपके कंपनी के शेयर्स बेच दिए और उसके बदले में लोगों से पैसे ले लिए। अब आपके पास पैसे आ गए और लोगों के पास आपकी कंपनी का छोटा सा हिस्सा चला गया। अब आप इस पैसे को कंपनी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी कंपनी भी बढ़ेगी और आपकी शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी, और उसी वजह से लोगों का भी प्रॉफिट होगा जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। एंड दिस इज़ हाउ द फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट वर्क्स। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ना आपका क्वेश्चन होगा कि ये मार्केट होता कहाँ है, ये चीज़ें कहाँ खरीदी बेची जाती है। सो फॉर दैट यू विल गेट टू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन दैट वीडियो। बाय बाय।